मित्रों, जैसा कि हम सबों को मालूम है, धर्म, जिसे अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, और दर्शन, जिसे अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, हमें अक्सर दोनों एक ही दिखते हैं। और यह बात भी सही है कि दोनों में काफ़ी घनिष्ठ संबंध भी है, लेकिन संबंधों के बावजूद इन दोनों में कई बारीक अंतर है, जिनकी चर्चा हम आज आपसे करेंगे। धर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमारे विश्वास, व्यवहार और हमारे आचरण को नियंत्रित करता है या दिशा निर्देश देता है, जबकि दर्शन हमें ज्ञान, अस्तित्व और नीति शास्त्र के बारे में विस्तार से बताता है। दूसरा दोनों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि धर्म को हम कई परंपराओं में बांट सकते हैं, जैसे ईसाईयत, यहूदी, हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम। लेकिन दर्शन में इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन या इस तरह का कोई विभाजन नहीं होता है। इन दोनों में तीसरा अंतर यह होता है कि धर्म हमें दुनिया के बारे में जानने का, समझने का और अपनी दृष्टि से दुनिया को देखने का एक दिशा निर्देश देता है, जबकि दर्शन हमें ज्ञान, नीति शास्त्र के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और उसी की व्याख्या करते हुए हमें उस संबंध में आगे का रास्ता दिखाता है। इन दोनों में चौथा अंतर मुख्य रूप से यह होता है कि दोनों के स्रोत अलग अलग हैं। धर्म का स्रोत निश्चित रूप से हमारे धर्म ग्रंथ हैं, और दुनिया में जितने भी धर्म हैं, करीब करीब सभी धर्मों के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, धार्मिक उपदेशक हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, और मुख्य रूप से यही उनका आधार है। उन्हीं किताबों में जो बात लिखी गई है और जो बातें प्रोफेट्स के द्वारा या धर्म गुरुओं के द्वारा कही गई है, उन्हीं के आधार पर उनके अनुयायी चलते हैं और उन्हीं के फॉलोअर के रूप में वे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इसके विपरीत दर्शन का जहाँ तक सवाल है, तो उसका इन चीज़ों से उतना रिश्ता नहीं होता। वह मुख्य रूप से विवेक के आधार पर और तर्क या लॉजिक के आधार पर सारी चीज़ों को देखता है, चाहे वह ज्ञान का मामला हो, अस्तित्व का मामला हो, नीति शास्त्र का मामला हो। सबों में वह विवेक और तर्क के आधार पर ही निर्णय लेता है और उसी संदर्भ में
वह अपने विचार प्रस्तुत करता है। इन दोनों में पांचवा अंतर यह है कि धर्म विश्वास एवं व्यवहार पर आधारित है, जिसके अंतर्गत एक दूसरे के रीति रिवाज, आचार विचार या लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में एक दूसरे की दृष्टि का हम आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जबकि पुनः दर्शन के पास इस तरह की कोई बात नहीं होती और वह जो भी कुछ करता है, चाहे वह अस्तित्व के संबंध में हो, ज्ञान के संबंध में हो, नीति शास्त्र के संबंध में हो, सबके मूल में वह विवेक और तर्क को ही रखता है। इन दोनों में छठा अंतर यह है कि दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। धर्म का उद्देश्य मुख्य रूप से जीवन कैसे जीना है, जीवन का महत्व क्या है, हम जन्म क्यों लेते हैं, इन सारी बातों के बारे में धर्म बताता है। साथ ही धर्म हमें दिव्य शक्ति के बारे में, हमें ज्ञान के बारे में, ऊंचे ज्ञान के बारे में और मुक्ति के बारे में बताता है, उसके मार्ग दर्शाता है। जबकि दर्शन हमें मुख्य धाराओं के संबंध में एवं उसके खोज के आधार पर, तर्क के आधार पर और विवेक के आधार पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, धर्म और दर्शन में एक अंतिम अंतर यह है कि धर्म समाज को दिशा प्रदान करता है, रीति रिवाजों के आदान प्रदान से, आपसी विचारों के आदान प्रदान से, कस्टम ट्रेडिशंस के आदान प्रदान से एक समाज का निर्माण करता है। और समाज के निर्माण में, चाहे वह जहाँ का भी समाज हो, विश्व के जिस कोने का समाज हो, जिस देश का समाज हो, उसके निर्माण में धर्म की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, जबकि दर्शन की भूमिका समाज के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से होती है। इसलिए दोनों में सातवां और अंतिम अंतर यह है कि धर्म जहाँ समाज के निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, वहाँ दर्शन समाज के निर्माण में अपनी अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है और मुख्य रूप से यह व्यक्ति को विवेकशील और तर्कपूर्ण बातों पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।